जस्सी जैसी कोई नहीं। चोर 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 चोर। हेलो पुलिस स्टेशन। चोर कहेगा। बेबे देखा, मैंने कहा था ना ये लड़का बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे बैग में से पैसे चुरा रहा था ये। अब पैसे वापस डालने से ना तुम्हारी चोरी माफ नहीं हो जाएगी, समझे? चोर कहाँ है चोर? ए लड़के, तुमने चोर को कहीं देखा है? देखा, यही तो है चोर। बस कुछ शर्म नहीं आती? आती है, बहुत शर्म आती है। मैंने चोरी की है पर मैं चोर नहीं। अगर मैं सच में चोर होता तो क्या पकड़ा जाता? हाँ ये बात तो सही है। आप लोग मुझे जो चाहे सजा दीजिए, लेकिन पहले मेरी कहानी तो सुन लीजिए। बड़ी मेरा नाम रोहन है, रोहन श्रीवास्तव। मैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी साथ में लोनावला में रहते थे। पर 2 साल पहले मेरे पापा एक्सीडेंट में रहने दे बच्चे। बेटा पापा चले गए इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम चोरी करो। चोरी इज अ वेरी बैड थिंग। आई नो अंकल, लेकिन मुझे पैसे चाहिए, बहुत बहुत पैसे चाहिए। मुझे मम्मी को बचाना है। किससे बचाना रोहन? क्या वो दूसरी शादी करने वाली है? सौतेला बात। हाँ, वो भी बहुत गंदे हैं, हमेशा मारते रहते हैं और मैं भागा नहीं हूँ। जस्सी तू किससे भाग रही है? क्यों? और तू कब तक चुप बैठी रहेगी? जब उन लोगों ने तेरा दिल दुखाया तो तू क्यों चुप बैठी? उन्होंने मुझे घर के बाहर मार मार के भगा दिया और अब वो गंदा सौतेला पापा मुझे ले जाने के लिए यहाँ आया हुआ है। कहाँ है वो पता नहीं, लेकिन मैंने उन्हें कहीं देखा है। और अब मुझे जल्दी से पैसे इकट्ठे करके मम्मी के पास जाना है। रोहन तुम्हें पुलिस को बता देना चाहिए ना। नहीं जी, यहाँ की पुलिस भी उनसे मिली हुई है। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा और पता नहीं रास्ते में मेरा मर्डर। इतने छोटे बच्चे के साथ इतना बड़ा क्राइम। और बड़ी पुलिस पे कभी मत भरोसा करना। पुलिस? हमारे होटल में किसने बुलाई? अब यहाँ चोरी हुई है ना। आई मीन चोरी नहीं हुई, आई मीन कुछ तो हुआ है। अरे तुम्ही ने बुलाया होगा। नहीं नहीं, अब इतनी जोर से कोई चोर चोर चिल्लाएगा तो मैनेजर ने बुला लिया होगा। अरे कुछ कीजिए ना। ओके। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं छुप रहा हूँ, आप बाथरूम में छुप जाओ, इसको अलमारी में छुपा दो। उफ़्फ़ो, देखिए मिस्टर, हरपाल सिंह, सुखपाल सिंह, जसपाल सिंह। आप जाके बाहर पुलिस को रोकिए और रोहन को मैं छुपा लूंगी। अरे उठो जल्दी करो ना। बाहर जाओ। हाँ जी सर। हाँ जी, क्या ये बताओ, यहाँ चोरी हुई है? हमारे यहाँ हमारे होटल में चोरी तो नामुमकिन है सर। हमारे पास फोन आया था। सर हमारा फोन नहीं गया होगा, हमारा फोन तो यहीं पड़ा है। क्यों, हमें अंदर समझ रखा है? सर मुझे तो लगता है चोर यही है। सर मैं तो दरबान हूँ, वो मैनेजर ने देखा होगा। ये अंदर कौन है? नहीं जी, यहाँ की पुलिस भी उनसे मिली हुई है। जी इंस्पेक्टर। वो चोरी की कंप्लेंट। किसने की चोरी की कंप्लेंट? किसकी हिम्मत हुई हमारे होटल में चोरी की कंप्लेंट करने की? आप कौन है? मैं यहाँ मैनेजर हूँ। लेकिन अभी तो आप दरबान थे। नहीं नहीं, वो मेरा भाई था। चोरी? यहाँ तो कोई चोरी नहीं हुई है ना मैनेजर साहब? नहीं मैंने तो कोई कंप्लेंट नहीं की। हाँ अगर बेल बॉय ने की हो तो उसकी बात अलग है, वो रहने दीजिए, वो थोड़ा सा।
जुकाम ही नहीं जा रहा। आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर किसी दुकान में या मार्केट में ये बच्चा दिखाई दे तो आप हमें जरूर खबर करें। आपने देखा इसे? बहुत स्वीट है, बहुत ही प्यारा है। जरूर इसके पीछे कोई दुख भरी कहानी हो। अजी बहुत बदमाश है ये बच्चा। अगर आपको मिले तो उसे पकड़ के रखना। देखिए, अगर हमें बच्चा मिलेगा ना तो हम इसे खुद रस्सी से बांध कर रख लेंगे, लेकिन अगर आपको तकलीफ ना हो तो हम अभी आराम करना चाहते हैं। सॉरी मैडम। अब तो आप लोगों को विश्वास हो गया है कि वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब तुम्हारे साथ है। एक नामी बिजनेसमैन मिस्टर सिंघानिया स्कैम में पकड़े गए। असली खबर तो मेरे पास है। मिस्टर सिंघानिया कल शाम को अरेस्ट कर लिए गए और उनका गुनाह क्या था? सिर्फ इतना कि उन्होंने एक झूठी कंपनी खोली और अपनी कंपनी के सारे फंड्स उस कंपनी में ट्रांसफर कर दिए। अब देखो ना, इतनी छोटी सी बात के लिए उन पे 2 फ्रॉड के केसेस ठोक दिए गए, 2, और उन्हें कम से कम 7 साल की सजा होने की संभावना है। 7 साल में मेरे सारे के सारे बाल सफेद हो जाएंगे यार। राज, मजाक मत करना तुम। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हमने जो किया है ना वो सिंघानिया से भी बड़ा फ्रॉड है। राज, कोहिनूर का राज सिर्फ मैं और तुम जानते हैं, बाकी कोई नहीं। और जस्सी को, जिसका कोई पता नहीं, और उस शाह को जो कभी भी अपने पैसे मांगते हुए यहाँ पहुंच सकता है। उसी का फोन है, उठा उठा। हेलो, मैं महाराष्ट्र बैंक से बोल रहा हूँ। जसमीत वालिया प्लीज। जसमीत वालिया यानी आप मुझे बोलिए, मैं सलमान बोल रहा हूँ। एक्चुअली हमें कुछ डिटेल चाहिए थी उनकी कंपनी और लोन के बारे में। डिटेल्स तो आपके पास होंगी ना, आप वापस फोन करके। अरे ये सिंघानिया केस के बाद हम सारे लोन्स क्रॉस चेक कर रहे हैं। डिटेल्स हैं आपके पास? जी नहीं, वो। अरे पहले बोलते ना, इतना टाइम क्यों वेस्ट किया? सेक्रेटरी हो तो कुछ तो अक्ल रखो। मैं जस्सी का सेक्रेटरी नहीं। गुस्सा मत हो। अगर जस्सी ने तुझे अपना सेक्रेटरी रख लिया ना तो शायद तू बच पाए, शायद। इस वजह से जस्सी आज ऑफिस नहीं आई। हाँ। और नहीं तो क्या, मल्लिका के इतने इंसल्ट करने के बाद तो ना, पर वो हमसे तो शेयर कर सकती थी। हाँ। ऐसे कैसे बिन बताए चली गई वो? अरे बेचारी सेंसिटिव है ना, और मल्लिका उतनी ही इनसेंसिटिव है। हाँ। एक्सक्यूज मी, इसमें परी का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन रहा होगा। हाँ। काश मैं टैरो के बजाय ब्लैक मैजिक जानती, दोनों चुड़ैलों को मैं मेंढक बना देती। बाय गॉड, बना तो हम अब भी सकते हैं। देखो यार, हम लोग एक गैंग है, सुंदरियों का एकजुट। हमारे गैंग के किसी भी मेंबर पर हमला हुआ ना तो हम सबको मिलकर उसका बदला लेना चाहिए, क्यों? पर मल्लिका को कैसे? चुपके से, दुश्मन को पता ही न चले कि वो कब और कैसे हमारे जाल में फंस गया। और इस मिशन को हम मिशन संग्राम कहेंगे, और मल्लिका की बिल्कुल बैंड बजा देंगे। तो गैंग, इस संग्राम में हम सब साथ हैं। हेलो जी, ये लीजिए। क्या हुआ रोहन, तुम्हें चॉकलेट्स नहीं पसंद? बहुत पसंद है, पर मेरे पास पैसे नहीं है ना। रोहन, देखो मुझे प्रॉमिस करो, इसके बाद तुम पैसों की बातें कभी नहीं करोगे। देखिए, आपको जो खाना है आप खा लीजिए, बाकी का मैं बिल मैनेजर से कह के एडजस्ट करवा दूंगा। आप लोग कितने भाई हैं? जी हम कम से कम 3 हैं। मतलब मैनेजर, बेल बॉय और दरबान। जी हाँ। तो मालिक कौन है? मालिक भी मैनेजर ही है। तो मालिक को बुलाइए। जी हाँ, बस 3 मिनट।
तीनों डबल रोल में एक ही निकला। वो एक्चुअली क्या है ना, होटल बिजनेस में ऐसा करना पड़ता है। वैसे जैसे जी आप बड़ी डिटेक्टिव निकली, आपको कैसे पता चला? चप्पल। लेट हो गया, मैं फिर से लेट हो गया। सॉरी अरमान, सॉरी। एक मिनट, व्हाट? इतनी जल्दी क्या है? कहाँ जा रहे हैं? बोर्ड रूम में मीटिंग अरमान। अरमान मुझे और लेट मत करो प्लीज, स्वीटी टाटा। ओके सी बेटा। मीटिंग मेरे बिना? अब देखिए, कुछ ऐसा चमत्कार इस बच्चे के लिए भी कर लीजिए। देखिए, आप तो कुछ ही दिन तक यहाँ पर हैं, तब तक आपके साथ रह लेगा, लेकिन उसके बाद उसकी फैमिली के बारे में तो पता लगाना ही पड़ेगा। हम लौटते वक्त लोनावला होकर जाएंगे, वहाँ की पुलिस को बता देंगे। वे समझा देंगे, वो इंटेलिजेंट है, अपने आप समझ जाएगा। रोहन! ओह गॉड, वो कहीं फिर तो नहीं भाग गया? क्या? रोहन! 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 मैं भी तो भाग रही हूँ सच्चाई से। आजकल गुलमोहर में मीटिंग्स भी मेरे बिना होती। इस मीटिंग के बारे में मेमो तुम्हें भी भेजा गया था, तुम्हारी सेक्रेटरी, आई मीन पर्सनल असिस्टेंट को, लेकिन शायद उसकी तरह वो मेमो भी गायब है। फिर भी क्या अरमान? ये मीटिंग फैशन शो के बारे में है, जिसकी जिम्मेदारी मैंने ली है और आर्यन मेरी मदद कर रहा है। रही बात क्रिएटिव की, उसके लिए मैडी हमारे साथ है। वो क्या है ना अरमान, एक फ्लॉप शो तुम दे चुके, अब हमें मौका दो कुछ कर दिखाने का। और अगर तुम्हारा ये शो फ्लॉप हुआ तो तुम हमेशा अपनी जबान पर ताला लगा के रखोगे, ओके? लेकिन ऐसा होगा नहीं अरमान, क्योंकि इस बार शो में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। I'll make sure of that. लेकिन फिर भी चेयरमैन के बिना मीटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अरमान। बोर्ड के 3 मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं और बोर्ड के लॉस के मुताबिक हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं हमारी लिमिट्स के अंदर। काफी प्रोफेशनल नॉलेज रखती है। क्या करें अरमान, आफ्टर ऑल ऑफिस में प्रोफेशनल एटीट्यूड तो रखना ही पड़ता है ना? मैं जा रही हूँ अरमान साहब। तू जब तक बोलना शुरू नहीं करेगी ना, मैं बोलना बंद नहीं करूंगा। फोन ही लेना। मैं भी तो छुप रही हूँ अपने आप से। मैं भी तुम्हारे साथ छुप जाऊं? नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी के पास नहीं रहना। मेरे पास भी नहीं। नहीं, आप मुझसे झूठ बोल रही हो ना? आप मुझे वापस करने वाली हो ना? किसने कहा? मैंने खुद सुना। मुझे पता है जब बड़े लोग खुसर फुसर करते तो हमेशा गड़बड़ करते, लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना। मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा और उस गंदे आदमी के पास कभी नहीं। नेवर नेवर नेवर। रोहन सुनो, मैंने आपको सब कुछ बताया पर फिर भी आप
रोहन, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी तो तुम जहाँ जाना चाहोगे मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। क्रॉस योर हार्ट एंड होप टू डाई? क्रॉस माई हार्ट एंड आई होप टू डाई। नहीं आप प्लीज टाइम मत करना दीदी। रोहन, अगर तुम भाग जाओगे ना तो दीदी डाई कर जाएगी। मैं नहीं भागूंगा दीदी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। काश मैं यहीं रह सकती। मॉडल्स की लिस्ट। सर? मॉडल्स की लिस्ट चाहिए मुझे। सर, कौन से मॉडल सर? मैडी ने एक फाइनल लिस्ट तैयार की थी मॉडल्स की, चाहिए मुझे। ओह सर, वो तो जस्सी का मालूम होगा, है ना? हाँ हाँ हाँ। What you mean, जस्सी को? अरे मक्खन में घी का छौंक डालना था, पता चला तुझे? वो मुझे वो लेदर सप्लायर्स की लिस्ट और उनके नाम और नंबर के साथ। सॉरी मैम। क्या हुआ? मैम वो सप्लायर्स की लिस्ट और नंबर तो जस्सी के पास है। जस्सी के बिना ये ऑफिस चलाने में ना पसीने छूट जाएंगे इनके। उसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। लगता है जस्सी के बिना मुझे ऑफिस चलाकर दिखाना ही पड़ेगा। हम भी देखते हैं तुम कैसे चलाती हो ये ऑफिस जस्सी के बिना। हाँ। रोहन! बेबी मुझे यहाँ से ले जाओ प्लीज। कहाँ? दूर, सबसे दूर बेबी प्लीज। शुक्र है जस्सी के चेहरे पर हंसी तो आई। पकड़ लिया। बस अब मैं थक गई। हेलो जी, बेबे जरा बताएंगे भिंडी का रायता कैसे बनाते हैं? भिंडी का रायता? अरे तू अच्छा कुक है, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। अरे आधा टाइम मैनेजर ही करनी पड़ती है, कुकिंग का टाइम कहाँ मिलता है? हाय हाय नया स्यापा। चल मैं बताती हूँ, चल। किधर काउंट करूँ? वहाँ पे। जाओ छुपो। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 74, 73, 72, 40, 39, 34, 33, 15, 14, 10, 9, 2, 1, 0. दीदी! 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 छोड़ दो मुझे! मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है दीदी! और अब वो गंदा सौतेला पापा मुझे ले जाने के लिए यहाँ आया हुआ है। छोड़ दो! दीदी! रोहन! छोड़ दो मुझे, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। और पता नहीं रास्ते में मेरा दीदी बचाओ! छोड़ो उसे! रोहन! अरे लीव मी हो! रोहन! अरे छोड़ो! दीदी! दीदी बचाओ! जस्सी जैसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।